10 वर्ष से भटका हुआ हूँ। सही समझ में नहीं आता कि माता में गुरु देखूं या गुरु माता, कृष्ण में राम देखूं या राम में हनुमान, क्या करूं, किसी एक पर कैसे टिकूं। देखिए, साधना में सबसे पहला काम होता है इष्ट। इष्ट का निर्धारण कर लेना। इष्ट जो एक होता है, बड्डिकता नहीं, अनेक नहीं होता। और इसमें भी एक विशेष स्वरूप में जो देखा है वो मेरे सामने रहे। जैसे आपने सुना है सीता जी का हरण हुआ, जब राम मृग मारने गए, सीता ने कहा कि मृग को मार लो। जब श्री राम भगवान राम मृग मारने गए तो पीछे से सीता ने उनके चरण देखे। राम जा रहे थे, चरण उठाते थे, चरण देखे। जब वहाँ लंका में चली गई सीता जी, वही दस सामने रहा कि नहीं, भगवान के चरण मेरे सामने है, इष्ट है मेरे। ऐसे ही जहाँ एक निष्ठ हो जाए, भगवान कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद व्याजी माम नमस्करो। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने हेम को मुझ में समर्पित कर दो, मुझसे जोड़ दो। यहाँ तक कि सब धर्मा प्रत्युज्य माम एकम शरण व्रज। माम एकम, केवल मेरी और कोई नहीं। राम नहीं, कृष्ण नहीं, शिव नहीं, मेरे गुरु मेरे सामने हैं। कृष्ण मेरे सामने, कृष्ण का इष्ट मेरे सामने हैं। चाहे राम का फोटो हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे शिव का हो, किसी का हो, मेरे सामने कृष्ण ही है। तुलसी मस्तक तब नभ धनुष बाण हाथ। भगवान कृष्ण के मंदिर में गए, उन्होंने कहा भाई मेरा नमन तो उन्हीं के लिए है जो धनुष बाण वाले हैं। ऐसे एक निष्ठ होना परम आवश्यक है। साधना में जब तक एक निष्ठ आप नहीं होंगे, कभी ये कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी हनुमान जी का जाप कर लिया, कभी शिव जी का पाठ कर लिया, तो तब तक आप डगमगाते रहेंगे। एक पकड़ लेंगे तब आप चलेंगे। विचार करें, आप यहाँ से आपको स्टेशन जाना है, यहाँ चौराहे पे जाएं, इधर चले जाएँ 4 किलोमीटर, फिर लौट आएँ, हमारी रास्ता गलत, फिर चले 4 किलोमीटर, रास्ता गलत, फिर चले 4 किलोमीटर, मंजिल पर नहीं पहुँचेंगे। कब पहुँचेंगे? जब एक निष्ठ हो जाएंगे, हाँ यही रास्ता है। ऐसे ही एक निष्ठ होना पड़ेगा। एक निष्ठ हो जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा। अंत भटका बना रहेगा। रास्ता बड़ा झीना है, सुई की नोक से निकलना है, इतना आसान नहीं है। इतना हम फैले हुए हैं कि समेटना आसान काम नहीं है। हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने, हमारे विचारों ने इतना फैला दिया है क्या? आप देखें, 10 घड़े पानी रखा है, हर एक सूर्य चमक रहा है। क्या सूर्य अलग अलग है? सूर्य तो एक ही है। पानी अलग है, सूर्य एक ही है। ऐसे ही सूर्य वही है, वही कृष्ण में है, वही राम में है, वही हनुमान में है, वही सब में है। कोई फर्क नहीं है। गुरु में वही है, राम में वही है, कृष्ण में वही है, शिव में वही है। मुझे एक निष्ठ होना है, एक से जोड़ना है, एक से जोड़ना है। जब तो जुड़ेंगे नहीं तब तक आप सफलता नहीं मिलेगी। जुड़ना परम आवश्यक है। ध्यान के दरमियान गुरु का प्रकाश लेना अथवा परमात्मा प्रकाश धारण करना, दोनों उपयुक्त कौन है? देखिए, इस समय यहाँ 100, 200, 500 आदमी बैठे हुए हैं। हर एक का नाम अलग है, हर एक विचार अलग है, हर एक समस्याएं अलग हैं। लेकिन सब सो जाएं तब सभी हो जाएं। हजारों आदमी एक ही हो गए, कोई फर्क नहीं रहा। न किसी को नाम की सुध है, न किसी को जाति की सुध है, न किसी और सुध है। सब निद्रा हम चले गए। ऐसी धारणा में हम 50 जगह बैठ सकते हैं। मैं धारणा इनकी की, उन्हें धारणा उनकी की, उन्हें उनकी धारणा की। लेकिन ध्यान में आप जाएंगे तभी हो जाएंगे। वहाँ एक ही है, ध्यान जाने वाले एक ही है। इसलिए आप चाहे राम से प्रकाश लें, परमात्मा प्रकाश लें, चाहे गुरु से प्रकाश लें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान में जाना है, हमारा मुख्य ध्येय से आगे जाना है। ये हम यहाँ से लें या उससे लें, कहीं से लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यथा अमृत ध्यान द्वार कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि जो भी आपको अधिक प्रिय हो उससे आप बैठा सकते हैं।
इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप गुरु से ले सकते हैं, परमात्मा से ले सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है।